एक बार फिर यूएसए ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ पे बनके उभरा है। इससे पहले भी एक बार यूएसए चाइना से आगे निकल चुका है एज फार एज ट्रेडिंग पार्टनर इज कंसर्न। इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी अगर हम चर्चा करें, क्यों ये अच्छी बात है और इस बार ये जो लीड यहाँ पे ली है यूएसए ने, इसको बताया जा रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी। और क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं, इसके पीछे रीजंस भी हम देखेंगे और इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं। क्योंकि यूएसए के साथ हमारा अगर ट्रेड बढ़ रहा है तो इंडिया को यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस की अगर हम चर्चा करें, इसका मतलब है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहा है, इंपोर्ट कम वैल्यू का कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, इनकम पार्ट है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं तो हमें पैसा यहाँ पे आ रहा है, हमें फॉरेन करेंसीज अर्न हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की चर्चा करें तो वहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम वहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे हमारा खर्चा हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो यूएसए के साथ जो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और क्यों ये सस्टेनेबल रहने वाला है, इसके पीछे भी रीज़न देखेंगे, क्या भारत सरकार के प्रयास रहे वो भी देखेंगे। इसके अलावा इंडिया के कौन से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं और कौन से देश हैं जिनके साथ इंडिया का यहाँ पे व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा है, एक्सपोर्ट पार्टनर को भी देखेंगे, इंपोर्ट पार्टनर्स को, ये पूरे इशू को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास मिल रही हैं, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आंसर राइटिंग प्रोग्राम और टॉप एजुकेटर की मेंटरशिप दी जाएगी अलॉन्ग विथ 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन। अनअकैडमी की फीस जो है हाइक होने वाली है, अप टू 20% तक हाइक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। देखिए, जहाँ तक हमारे पास डेटा है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, ये कह रहे हैं कि पिछले साल जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड था वो लगभग $80 बिलियन के आसपास था। ये बढ़ के इस साल लगभग 120 बिलियन 119.42 120 बिलियन के आसपास हो गया है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो है लगभग 76 बिलियन का और हमने जो इंपोर्ट किया है वो 43 बिलियन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमें ट्रेड सरप्लस हो रहा है। ट्रेड सरप्लस मतलब यहाँ पे हमारे पास लगभग $32.8 बिलियन आ रहे हैं। तो ये हमारे फॉरेक्स को भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। और ये आपने देखा होगा कि जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन करेंसीज है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द श्रीलंका एंड पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का और कौन से देश हैं जिनके साथ ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस में आप देखोगे तो यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, ये कुछ देश हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, इंक्लूडिंग यूके, इटली। और यहाँ कोरिया से नीचे जब हम आते हैं इंक्लूडिंग चाइना, तो इन देशों के साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। और यहाँ पे चाइना जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय पे, यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इनके साथ इंडिया का क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। जहाँ तक हम चाइना की बात करें तो चाइना और यूएसए के अंदर कड़ी टक्कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर यूएसए यहाँ पे आगे निकल गया था। देखिए, फाइनेंशियल ईयर में लगभग $88 बिलियन का यहाँ पे इनके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हुआ था। और वहीं 87 बिलियन के आसपास था चाइना का। फिर नेक्स्ट ईयर भी यूएसए का ज़्यादा रहा, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कोरोना वाला था, मतलब 2020-21, इसमें चाइना ने वापस ओवरटेक कर लिया था एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का। और फिर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है जिसका डेटा अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर है 2021-22। 2021 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2022 को ये खत्म हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर की हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे वापस से यूएसए जो है पहले नंबर पे आ गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, जो डेटा अभी हमने देखा है, इसी तरह से अगर चाइना को कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, चाइना के साथ हमारा रहा है लगभग 115 बिलियन का, जबकि यूएसए के साथ लगभग 119 बिलियन का है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है, यूएसए के साथ हमें था सरप्लस, लगभग 32-33 बिलियन डॉलर का सरप्लस था। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग 94 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट हैं और एक्सपोर्ट हमारे केवल 22-23, लगभग 21 बिलियन डॉलर के हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेफिसिट हो गया, मतलब इतना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है ट्रेड डेफिसिट के रूप में। कितना हो गया, ये लगभग $73 बिलियन। दिस इज़ ह्यूज, बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर ये केवल और केवल 44 बिलियन था
और इस साल ये बढ़ के 73 बिलियन पे हो गया। दिस इज डेफिनेटली ए कॉज ऑफ कंसर्न। हमें अपनी जो डिपेंडेंस है चाइना पे कम करनी होगी, स्पेशली इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग। जहाँ तक हम बात करें इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो फर्स्ट पे यूएसए है और सेकंड पे चाइना है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो थर्ड नंबर पे यूएई है, फॉलोड बाय द सऊदी अरेबिया, इराक और सिंगापुर। ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के। तो जिस तरीके से यूएसए ने चाइना को पीछे छोड़ा है, और उसी तरह से चाइना हमेशा से नहीं रहा है, चाइना से पहले यूएई जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। और यहाँ पे अगर हम टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और इंपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है, तो इसमें टॉप 5 याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार इसको असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप से पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसमें याद रखिएगा सबसे टॉप जो डेस्टिनेशन है हमारी यूएसए है, फॉलोड बाय द यूएई, फिर चाइना, बांग्लादेश और हांगकांग। ये 5 याद रखिए। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम कहाँ से कर रहे हैं, डेफिनेटली चाइना पहले नंबर पे होगा, फिर यूएई है, यूएसए, सऊदी अरब और इराक। ये 5 हैं हमारे इंपोर्ट सोर्सेज। अब हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, आयरन स्टील, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा अभी हमने इंपोर्ट किया है, स्पेशली 2021 के अंदर। इसके अलावा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या रीज़न रहा कि यूएसए के साथ बहुत तेज़ी से हमारे इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसको अगर हम देखें तो एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो आपने एक ट्रेंड सेट किया है ट्रेड रिलेशन का, ये आगे ही जाने वाला है। तो इसमें भारत सरकार ने भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रयास किए हैं। हर जो स्टेक होल्डर है उनको डायलॉग प्रोसेस के थ्रू इंक्लूड कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्कीम के माध्यम से एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये तो है ही। इसके अलावा अगर हम रीज़न देखें तो डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है यूएस के मार्केट के अंदर। और इसके अलावा यूएस की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को हटा के दूसरे ग्लोबल मार्केट्स देख रही हैं जो उनकी नीड को पूरा कर सके। जैसे आप देखोगे एप्पल जो है, एप्पल ने अभी काफ़ी सारे जो है लगभग 1 मिलियन के आसपास स्मार्टफोन इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये रीज़न है। तो इंडिया यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहा है कि ये जो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में जो सेंटिमेंट है, इसको पूरी तरह से हम यहाँ पे लिवरेज करें और इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। और यहाँ पे यूएसए की तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक है। यूएसए कह रहा है कि इसको हम 500 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड को ले जा सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे अगर हम काम करें, क्योंकि इंडिया एक तो इमर्जिंग मार्केट तो है ही, और यहाँ पे आप देखोगे कंज्यूमर मार्केट भी है काफ़ी बड़ा, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है। और यूएसए यहाँ पे चाहता है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन भी है कि चाइना का जो इकोनॉमिक क्लाउड है उसको भी ये कम करना चाह रहे हैं और इंडिया को थोड़ा बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट है अगर यूएसए के साथ हमारे ट्रेड ओवरऑल ट्रेड इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस थिंग। तो दिस इज़ ऑल। पीडीएफ सेशन का इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज, और जीएस, सीसेट, ऑप्शनल की प्रिपरेशन एक जगह आपको मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपको ये प्लान मिलेंगे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज़ करना है। जैसे आपने 1 ईयर का चूज़ किया, पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। आइकॉनिक की ये फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की फ़ीस है। और नए बैचेज़ आपके 25 मई से स्टार्ट हैं। नेक्स्ट वीक भी आपके नए बैचेज़ रहेंगे। आपके काफ़ी सारे ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए डेडिकेटेड टीम आपके पास में है। EMI के साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके अलावा पाथफाइंडर की जो टेस्ट सीरीज है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है। नेक्स्ट संडे भी आपका ये गेमीफाइड इस तरह से टेस्ट रहेगा, कॉम्बैट टेस्ट रहेगा, जिसमें स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।